रूस का यूक्रेन पर एक बेहद बड़ा अटैक देखने को मिला है। अमेरिकी चेतावनी के बाद फिर ये हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। 8 बेहद खतरनाक मिसाइलों से हमला किया। 8 लोगों की मौत हुई है, 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन और 8 बेहद शक्तिशाली मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक किया है। ये हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हैं, जिसमें 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। इस हमले को सीधे सीधे अमेरिका को रूस की ललकार माना जा रहा है, क्योंकि रूस ने यह हमला तब किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 12 दिन के भीतर यूक्रेन पर हमला रोकने की चेतावनी दी थी। लेकिन लगता है जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका के अल्टीमेटम की कोई भी परवाह नहीं है। 300 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं रूस द्वारा यूक्रेन पर। यह बेहद बड़ा अटैक, 8 लोगों की मौत हो गई है, 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बेहद बड़ा अटैक एक बार फिर से रूस का देखने को मिला है यूक्रेन पर। अमेरिकी चेतावनी के बावजूद हमला किया गया। 300 से ज्यादा ड्रोन एक साथ दाग दिए गए हैं। 8 बेहद खतरनाक मिसाइल थी जिनसे हमला किया गया। यानी कि रूस एक बार फिर से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की मंशा पाली बेहद बड़े अटैक्स को अंजाम देता नजर आया। और ट्रंप ने जो अल्टीमेटम भी दिया था उसको भी दरकिनार किए। रूस लगातार ये हमले कर रहा है, ये बेहद बड़े हमले, बेहद बड़ा अटैक, और ये साफ बताता है कि रूस को ट्रंप की वार्निंग की कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। अमेरिका की अल्टीमेटम की कोई भी परवाह नहीं, और उसके बाद ये बेहद बड़ा अटैक देखने को मिला है। अमेरिकी चेतावनी के बाद ये हमला 300 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। 8 बेहद खतरनाक मिसाइलों से हमला किया गया है। 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। 8 लोगों की इसमें मौत हो गई। ये बेहद बड़ा अटैक एक बार फिर से रूस का देखने को मिला है यूक्रेन पर। ये जंग जो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मेहंदी, अमेरिका के अल्टीमेटम की कोई परवाह अब रूस को है नहीं और लगातार यूक्रेन पर हमले दाग रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद एक ईगो वाला जो स्थिति है वो भी उत्पन्न हो गई है। उसके बाद से हमले और ज्यादा ही तेज हुए हैं। बिल्कुल हर्षा, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरीके से आपने भी बताया कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, उसके बावजूद भी रूस जो है वो यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, और ये जो हमलों का स्तर है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि फिलहाल एक बहुत बड़ा अटैक रूस की तरफ से यूक्रेन पर देखा गया है। और अमेरिका ने चेतावनी दी थी, उसके बावजूद भी रूस ने ये जो बड़ा हमला है वो यूक्रेन पे किया। और रूस ने यूक्रेन पर 300 से ज्यादा जो ड्रोन मिसाइलें हैं वो दाग दी, जिसमें 8 बेहद खतरनाक मिसाइलों से हमला किया गया। साथ ही साथ इस बड़े हमले में ये जो हमला किया गया है रूस की तरफ से यूक्रेन पर, इसमें 8 लोगों की मौत बताई जा रही है फिलहाल, और 80 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये जो 300 से ज्यादा ड्रोन्स और 8 बेहद शक्तिशाली मिसाइलों का ये जो अटैक किया गया है रूस की तरफ से यूक्रेन पर, ये बहुत से सवाल खड़ा करता है अमेरिका पर भी, कि जिस तरीके से अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, अमेरिका जो है वो लगातार चेतावनियां भी देता आया कि इस जंग को रोक देना चाहिए, और जो हमला है वो दोनों देशों की तरफ से ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में रूस जो है अभी भी लगातार हमले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि ईगो की लड़ाई भी अब रूस और अमेरिका के बीच में देखी जा सकती है, क्योंकि रूस भी काफी एक स्ट्रांग देश माना जाता है, वहीं उसके सामने अमेरिका भी एक बहुत स्ट्रांग देश है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में अब ईगो की लड़ाई हो गई है, क्योंकि ये जो हमले हैं वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए बेशक ताबड़तोड़ ये हमले थे, जिसमें 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, और अब तक 8 लोगों के मरे जाने के लिए भी जो खबर है वो निकलकर सामने आ चुकी है हर्षा। और साथ ही साथ एक बार फिर से अगर अमेरिका की भी बात करते हैं तो इस हमले को सीधे सीधे अमेरिका को रूस की ललकार भी माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था और रूस ने अमेरिका की एक भी बात नहीं मानी, तो कहीं ना कहीं रूस की तरफ से अमेरिका को साफ तौर पर ललकारा गया है। क्योंकि रूस ने यह हमला तब किया है हर्षा, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 12 दिन के अंदर ही यूक्रेन पर हमले रोकने की जो बात है, जो चेतावनी है वो दी थी। उसके बावजूद भी ये जो बड़ा हमला है वो रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी लगता है हर्षा कि रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन को अमेरिका की अल्टीमेटम की कोई परवाह ही नहीं है। इसी वजह से उन्होंने ये जो हमला है वो किया, और सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी है। जी बिल्कुल सीधे तौर पर यहाँ पर अमेरिका ने जो अल्टीमेटम दिया था उसको दरकिनार किए लगातार रूस ये हमले दाग रहा है। अगर रीसेंट हमले की बात करें मेहंदी, तो उसमें क्या कुछ हुआ था?
बिल्कुल हर्षा, देखिए रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इसमें लगातार बहुत से देशों ने हस्तक्षेप भी किया, लेकिन जो ये हमले हैं वो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कुछ समय पहले भी इस तरीके के जो हमले हैं वो देखे गए थे, जो कि रूस की तरफ से किए गए, जिसके बाद ही अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को ये चेतावनी दी कि 12 दिन के अंदर ये जो हमले हैं जो यूक्रेन पर लगातार रूस कर रहा है उसे रोक देना चाहिए। लेकिन उस अल्टीमेटम के बावजूद भी, वो जो 12 दिन का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था, उसके बावजूद भी इस पूरे चेतावनी को साइड में रख के रूस ने अभी भी ये बड़ा हमला किया है और 300 से ज्यादा ये जो ड्रोन मिसाइलों का अटैक यूक्रेन पर किया गया है, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। फिलहाल महज 8 लोगों की जो जान गई है उसकी पुष्टि हुई है, लेकिन जिस तरीके के हमले किए गए, जिस तरीके का स्तर था ये हमलों का, तो हो सकता है कि और भी जाने गई हो। तो ऐसे में अब ये माना जा सकता है, जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब रूस और अमेरिका भी कहीं ना कहीं आमने सामने आकर खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, अब लगातार ये जंगी हालात बढ़ते जा रहे हैं, तनाव भी बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है अब हस्तक्षेप तो काम नहीं आ रहा, उसके बाद हमले बड़े ही हैं, कहाँ ये जंग पूरी आगे जाएगी, किस तरीके से शांति बहाल हो पाएगी? क्योंकि जब भी शांति बहाली की भी बात होती है मेहंदी, हम देखते हैं कि उसी के बाद या उसी से पहले एक ऐसा हमला बोला जाता है जिससे वो पूरी शांति बहाली धरी की धरी रह जाती है। बिल्कुल हर्षा, देखिए जैसे अब फिलहाल ये जो हमला किया गया है रूस की तरफ से यूक्रेन पर, ये कहीं ना कहीं ईगो क्लैश नजर आता है रूस और अमेरिका के बीच में। तो जिस तरीके की शांति वार्ता भी दोनों ही देशों के बीच में कई बार हो चुकी है, कई बार करने की कोशिश की है, बहुत से देशों ने हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की। अमेरिका एक वर्ल्ड पावर होते हुए भी हस्तक्षेप करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी रूस जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अभी भी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। तो ये सवाल अभी भी बहुत खड़ा होता है कि ये जो युद्ध है जो एक लंबे अंतराल से चलता आ रहा है, ये किस तरीके से शांत होगा, किस तरीके से जो दोनों ही देश हैं वो कदम पीछे लेंगे। क्योंकि फिलहाल अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं दोनों ही देशों में, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि अभी ये जो युद्ध है वो रुकने के कगार पर है, क्योंकि लगातार जो हमलों का स्तर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिका जिसे एक वर्ल्ड पावर माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप करते हैं, तो एक उम्मीद लगाई जाती है कि इस हस्तक्षेप के बाद दोनों ही देश जो है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का युद्ध हो, अब वो शांति वार्ता के बाद मान जाएंगे, सीज फायर पर अग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन रूस और यूक्रेन दो ऐसे देश हैं फिलहाल जो कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भी लगातार हमलों से ग्रस्त हैं, और रूस जो है वो अमेरिका को भी अब ललकारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात को भी दरकिनार कर दिया गया और अमेरिका के हस्तक्षेप पर भी पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जी।